ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन इंटरेक्शन प्रेडिक्शन टूल्स। अब इसके अंदर हम टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से टूल्स हैं और उसमें हम इनपुट सीक्वेंस किस फॉर्मेट में देते हैं और आउटपुट हमें किस फॉर्मेट में मिलता है। ठीक है, अब ये जो मैंने फिगर ड्रा किया है ये एक्चुअली इसी की बेस पर ही था कि एक प्रोटीन आपके पास दो प्रोटीन है, कोई दो प्रोटीन है आपके पास, प्रोटीन ए पेप्टाइड सीक्वेंस ए है और पेप्टाइड सीक्वेंस बी है आपके पास, और आप देखना चाह रहे हैं कि जो वेब सर्वर के जरिए या आप ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी यूज करें तो उनके जरिए आप फाइंड करना चाह रहे हैं कि उनके अंदर इंटरेक्शन प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, ये टोटली बेस्ड होते हैं आपकी सीक्वेंस की बेस पर। ठीक है, जो सीक्वेंस बेस पर ही वो आपको बता देता है कि आपके सीक्वेंस के अंदर दो प्रोटीन में इंटरेक्शन है या नहीं है। ये देखो, ये एक वेबसाइट है, इसके ऊपर इन्होंने एक लिस्ट बनाई है। ठीक है, और इनका नेम्स दिया है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये उसी के ऊपर ही जाता है, उस वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, उन्होंने साथ में स्पेसिफिकेशन भी बताया है, और इसमें से जो हम यूज करना है या मैंने जो यूज किया वो एक ये है हमारे पास। देखें, ये है एक स्प्रिंग इज ए टेम्पलेट बेस्ड एल्गोरिथम फॉर प्रोटीन इंटरेक्शन प्रेडिक्शन ऑनलाइन। ठीक है, आप ये ऑनलाइन टूल्स हैं, एक तो ये ऑनलाइन टूल्स है और ये क्या है, प्रेडिक्शन टूल्स है। ठीक है, टेम्पलेट की बेस पर होता है। जब आप सीक्वेंस देते हैं तो सबसे पहले ब्लास्ट होता है बैकग्राउंड में, अगेन टेम्पलेट ले लेता है, आपके सीक्वेंस से मोस्ट सिमिलर सीक्वेंस या डेटाबेस में से लेता है और फिर उनका आपस में इंटरेक्शन चेक करते हैं। ठीक है, और इसी तरह के बहुत सारे टूल्स है। यहाँ पे कुछ टूल्स मैंने यहाँ पे हमारी उसमें ओके, ये यहाँ पे ये है लिस्ट ऑफ प्रेडिक्शन टूल्स बेस्ड ऑन सीक्वेंस बेस्ड। ठीक है, पहले भी मैंने बात की थी, सीक्वेंस बेस्ड देखें और स्ट्रक्चर बेस्ड देखें। सीक्वेंस बेस्ड उसका फायदा ये है कि अगर हमारे पास 3D स्ट्रक्चर अवेलेबल ना हो तो हम सबसे पहले फर्स्ट टाइम पर जो स्टार्टिंग में हम देखना चाह रहे हैं कि हम सीक्वेंस की बेस पर चेक करते हैं कि कोई दो प्रोटीन है उनका आपस में इंटरेक्शन है या नहीं है। अगर है तो फिर हम 3D स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं, उन दोनों का 3D स्ट्रक्चर हम फाइंड करते हैं, उसके बाद फिर हम आपस में 3D स्ट्रक्चर के जरिए शो करते हैं। ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि हम डायरेक्ट 3D के ऊपर 3D स्ट्रक्चर फाइंड करना वो एक हमारे लिए एक एडिशनल स्टेप है अगर दो सीक्वेंस के दरमियान आपस में अगर कोई इंटरेक्शन ना हो तो। और फर्स्ट है आपके पास आई लूप्स। ठीक है, ये देखिए कि इस वेबसाइट के ऊपर भी हम जा सकते हैं, नीचे वेबसाइट दिया है, ये यूजर इंटरफेस है। ठीक है, आई लूप सर्वर है। हम प्रैक्टिकली थोड़ा परफॉर्म करते हैं ताकि आपको इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकें। ये सर्वर है आपके पास। ठीक है, देखिए प्रोटीन सीक्वेंसेस, आप इसमें सीक्वेंसेस यहाँ पे इंटर करते हैं। अगर हम एग्जांपल को यहाँ से उठाते हैं, ट्राई सैंपल डेटा, या ऑलरेडी वहाँ पे सैंपल कुछ डेटा है, तो यहाँ पे ये नीचे देखिए, फर्स्ट में हमने फास्टा फॉरवर्ड में सीक्वेंसेस दिए है, आपके पास 10 सीक्वेंसेस है आपके पास। ये जो डेटाबेस है इसकी एक इम्पोर्टेंस ये है कि हम मोर देन टू प्रोटीन को भी आपस में चेक कर सकते हैं। होता ही है कि ये पेयर वाइज ही होता है। अब इसमें फर्स्ट में प्रोटीन सीक्वेंसेस के अंदर आप 10 प्रोटीन सीक्वेंसेस दे दिया, सेकेंड में अब ये जो दरमियान में जो कॉलम्स हैं उसके जरिए आप बता देते हैं कि ये एक्सेशन वाले को इस एक्सेशन वाले के साथ आपने ओके, ये जो एक आईडी है, ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर आप ये फर्स्ट आईडी है, एक्सेशन आईडी है, और जो सेकंड में है ये सेकंड जो प्रोटीन है आपके पास उसकी आईडी है। आप देखना चाह रहे हैं कि इस दो के अंदर क्या इंटरेक्शन है और इनके आपस में क्या इंटरेक्शन है। मीन आप यहाँ पर लिस्ट सिर्फ जो एक्सेशन है
वो इंटर करेंगे, साथ में दरमियान में ये यूज करेंगे कि कॉलम्स यूज करेंगे। उसके ये बाद हमने खुद करना होगा, लाइक जिनके में इंस्ट्रक्शन चेक करना चाहिए। यस यस, आपके पास आप खुद करेंगे। ठीक है, अभी तो मैंने एक एग्जांपल लिया है ना, यहाँ से एग्जांपल लिया है, ये हम खुद करेंगे। मैक्सिमम आपके पास 25 है, 25 इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं। अब इसका आउटपुट जब आप इधर से सबमिट करते हैं तो आउटपुट देखिए कि किस फॉर्मेट में रहता है आपके पास। ये देखिए, ये फर्स्ट प्रोटीन आपके पास, ये सेकंड प्रोटीन है, और इसके जरिए आपने वहां पे मेंशन किया था कि इन दोनों को आपस में चेक करें। ठीक है, और प्रेडिक्शन यस, स्कोर कौन सा है, 0.912 है। ये है, इस स्कोर को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी वैल्यू। ठीक है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू के अंदर इसकी रेंज है वो 0.1 से 1 तक होता है। ठीक, और जितना ये 1 के करीब होगा उतना ये ऑथेंटिक होता है, या वो ये हमें बता देता है कि उनके दरमियान इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, अगर जितना ये 1 की तरफ आ जाए, 0.1 की तरफ आ जाए, तो फिर वो इंस्ट्रक्शन नहीं होता है। देखिए, जैसा कि अभी फर्स्ट टू को देख लें, अगर ये जो दो प्रोटीन हैं इनके दरमियान आपस में इंस्ट्रक्शन है और वैल्यू 0.9 पे है। ठीक है, सेकेंड में अगर आप देखें तो ये सेकेंड प्रोटीन, ये अगेन एक प्रोटीन है और ये सेकेंड प्रोटीन, इनके दरमियान आपस में इंस्ट्रक्शन है 0.925 है। अब ये एक प्रोटीन है और ये दूसरी प्रोटीन है, इनके दरमियान उन्होंने नो लिखा है प्रेडिक्शन में। ठीक है, प्रेडिक्शन में नो, इनके मीन्स कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। क्यों, वैल्यू को देखिए, जब इन्होंने वैल्यू देखा तो 0.7 पे है। ठीक है, 0.9 वाले आप मोस्ट ऑथेंटिक है, क्योंकि हम जस्ट सीक्वेंस की बेस पे देख रहे हैं, प्राइमरी सीक्वेंस की बेस पर, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू को ही हम कंसिडर करेंगे। अब इस स्टेज के ऊपर आपको ये आइडिया हुआ है कि कौन से प्रोटीन के दरमियान इंस्ट्रक्शन है और कौन से प्रोटीन के दरमियान इंस्ट्रक्शन नहीं है। ठीक है, ये सीक्वेंस बेस्ड होता है। सीक्वेंस बेस्ड आपको हमेशा एक स्कोर की फॉर्म में देता है, रिजल्ट लेवल क्या है। ठीक है, अब हम अगर इनका आपस में इंस्ट्रक्शन देखना ही है, हम चाह रहे कि यार कौन सा रीजन इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं आपस में, फिर हम पीडीबी बेस्ड जाएंगे, फिर हम स्ट्रक्चर बेस्ड की तरफ जाएंगे। अभी इन सीक्वेंस आपस में इंस्ट्रक्शन नहीं है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि इनका हम पीडीबी स्ट्रक्चर फाइंड करें, कोई ज़रूरत नहीं है। बट इनके दरमियान इन्होंने कहा कि यस इंस्ट्रक्शन है, हम फर्दर वैलिडेट कर सकते हैं 3D स्ट्रक्चर के जरिए। ठीक है, और वो 3D स्ट्रक्चर के लिए स्ट्रक्चर बेस्ड सर्वर अलग है, BIPS सर्वर। ठीक है, BIPS सर्वर है। अगेन इस सर्वर ये वेब, इसमें अगेन सीक्वेंस बेस्ड है, और आप ये दो सीक्वेंस आप दे रहे हैं फास्टर सीक्वेंस में, इसको आप अपलोड करते हैं यहाँ से और सबमिट करते हैं, तो आपके पास रिजल्ट, इसका रिजल्ट मैंने यहाँ पे रिजल्ट मैंने अपडेट नहीं किया, शायद कल मुझे टाइम ज़्यादा लग रहा था इस वजह से। अगेन आपको जो इंस्ट्रक्शन वैल्यूज़ हैं वो वही वैल्यूज़ में मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट है TSOPI है, ये भी एक टूल है जिसमें अगेन हम सीक्वेंस प्रोवाइड करते हैं, फास्टा सीक्वेंस, जस्ट आप सबमिट करें। इनका लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, ये आपके पास डिटेल में लिंक है, आप इनको फर्दर बाकी को भी चेक कर सकते हैं। मीन्स अब जब आप कोई दो प्रोटीन का आपस में इंस्ट्रक्शन चेक करना हो तो आप इन सब से आप चेक करें, फिर फाइनल आप बता दें कि यस हमने, हमारे पास जो सीक्वेंस है वो हम इन सारे डेटाबेसेस के जरिए हमने चेक किया है कि सब में से 90 या 95% सर्वर हमें प्रेडिक्शन दे रहे हैं कि हमारे जो दो प्रोटीन थे उनके दरमियान इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट है। ठीक है, ये सेकंड टूल है। अगेन इसमें देखिए वैल्यूज आपके पास किस फॉर्मेट में दे रहे हैं, ये ठीक है 0.999 में है। ठीक है, तो 99.99% में है, तो इन जो दो सीक्वेंस हमने प्रोवाइड किया है उनका आपस में इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, ये वैल्यूज ये बता रही है, ऊपर यहाँ पे डिटेल में बताया हुआ है कि इनसे क्या मतलब है। पीडीबी स्ट्रक्चर बेस्ड सर्वर, अब पीडीबी स्ट्रक्चर बेस्ड सर्वर का मतलब है कि हम सबसे पहले सीक्वेंस को हम कन्वर्ट करें 3D स्ट्रक्चर में,
ITZ के जरिए आप कर सकते हैं या आप स्विस मॉडल के जरिए कर सकते हैं। जो 3D प्रेडिक्शन टूल्स हैं उसके जरिए आप फाइंड करेंगे। मीन फर्स्ट स्टेप अगर आप ये देख लेना कि सीक्वेंस बेस्ड इंफेक्शन है, अगर है तो फिर आप उनको 3D स्ट्रक्चर बना दें। ठीक है, 3D स्ट्रक्चर बनाने के बाद फिर आप ये जो दो सॉफ्टवेयर हैं, टूल्स हैं, ZDoc सर्वर, आप वैसे भी ऑफलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आप ऑनलाइन ही यूज़ करें क्योंकि वो टूल्स में वो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। आप ऑनलाइन ही चेक कर सकते हैं। ठीक है, इन वेबसाइट को अगर आप देख लेते हैं, इनकी वेबसाइट और नेक्स्ट मैंने ओके ये दो ही है, यहाँ पे मैंने सिर्फ दो पे ही मेंशन किया है। डिटेल या मजीद अगर आप टूल्स के हवाले से आप इंटरेस्टेड है तो मजीद टूल्स आप इस वेबसाइट के ऊपर जाके देख सकते हैं। हो सकते हैं कि अच्छे अच्छे टूल्स आपको मिल जाएं। सर्वर पे के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे लिखा हो कि इनपुट प्रोटीन, पीडीबी फॉर्मेट में आप पीडीबी आईडी भी दे सकते हैं। पीडीबी आईडी देना चाहे तो आईडी दे सकते हैं, वरना आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये प्रोटीन 1 है, मीन्स आपका सीक्वेंस जो 1 फर्स्ट प्रोटीन है, ये सेकंड प्रोटीन है। आप पीडीबी फॉर्मेट में इसको अपलोड करेंगे यहाँ पर और जस्ट आप सबमिट करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर वो आपको के ऊपर आपको रिजल्ट दे देता है। आपको चेक करेंगे क्या रिजल्ट आता है इससे। ठीक है, इससे ना आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो एक तो ये कि आपको 3D स्ट्रक्चर में ही दोनों प्रोटीन को एक ही फाइल के अंदर एक ही फाइल में वो दोनों इंसर्ट करके उनका आपस में इंस्ट्रक्शन करके ना आपको एक कॉम्प्लेक्स शो होगा। जब हम उसको डाउनलोड करके उस पीडीबी फाइल को डाउनलोड करके हम पाईमोल में देखते हैं तो आपको एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नजर आएगा उस दो प्रोटीन के दरमियान। ठीक है, आप मीन्स फिर इंडिविजुअली पाईमोल में उस प्रोटीन को ओपन करके चेक करते हैं कि अच्छा फर्स्ट जो इंडिविजुअली आपने ओपन किया उनका स्ट्रक्चर कुछ होता है और जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है वो एक दोनों प्रोटीन 1 और प्रोटीन